हम लोग नाचने के लिए तैयार है। पिछले दिन हमने देखा कि अ, किस प्रकार से चक्र का हमारे जीवन में रोल है। इन चक्रों की साधना, चक्रों का अनुसंधान, चक्रों का स्ट्रेंथन कैसे हमारे जीवन को महान बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। साथ में ये भी जाने में, यानी हमारे जीवन को सृष्टि जिस प्रकार से चलाती है उस प्रकार से चलने में वो सहायक टूल है। प्रकृति का प्रकृति का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। चक्र के बहुत गहरे अर्थ हम लोग आज प्राणमय कोश में इसको दिख रहे हैं। गहरे में जाएंगे तो निश्चित रूप से और भी स्वरूप इसके सामने आएंगे। आज हम लोग साधना से पहले सूत्रों को देखेंगे। आज हम लोग साधना बाद में करेंगे, पहले सूत्रों को देखेंगे और साधना हम लोग अंतिम के 15 मिनट में करेंगे। अंतिम के 15-20 मिनट में साधना करेंगे। पहले सूत्रों को एक बार देख लेते हैं, सूत्रों को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग साधना करेंगे। तो मैं पीपीटी आप लोग के सामने ओपन कर रहा हूं। आप लोग को दिख रहा है? जी। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है गुरुजी। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ जी। दिख रहा है गुरुजी। थैंक्स। चलो। तो हमने ये चर्चा करी लास्ट दिनों में कि किस प्रकार से रेतस, तेजस और ओजस जो हमारे जीवन का अधो, मध्य और ऊर्ध्व प्रवाह है, और कैसे मूलाधार स्वादिष्ठान रेतस प्राण ब्रह्मा ग्रंथि में निर्मित करता है, जो हमारे इच्छा यानी कि इंस्टिंक्ट और डिजायर को इफेक्ट करता है। तेजस प्राण जो हमारे भीतर मणिपुर और अनाहत को उत्पन्न करता है विष्णु ग्रंथि में, वो कैसे शारीरिक और मानसिक को अभिव्यक्त करता है। ओजस जो हमारे भीतर लौकिक और अलौकिक ज्ञान को विशुद्धि और आज्ञा चक्र में प्रवाहित करता है। रुद्र ग्रंथि में होने वाली ये जो हमारे प्राण हैं, ये ओजस के द्वारा प्रादुर्भाव होता है। कल हम लोग अंतिम प्रश्न में ये भी जाने, जिस भी सज्जन ने पूछा था कि इनका क्या कर्मों से कोई लेना देना है, तो मैंने बताया था कि इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं है। ये तो कर्म के परिचायक है, ये तो कर्म को प्रवाहित करते हैं। ये तो कर्म को हमारे जो भी प्रारब्ध है उस कर्म को जीवन में लाने में सहायक होते हैं। ये टूल्स हैं। जैसे किसी चीज को उठाने में आपका हाथ सहायक होता है, वो हाथ किसी चीज को उठाता है तो वो सहायक टूल्स होता है। हाथ काट देने से कर्म नहीं कटते। चक्रों को विनष्ट कर देने से कर्म विनष्ट नहीं होते हैं। वो टूल्स हैं। तो इसीलिए कल के अंतिम प्रश्न में जहां पर हम लोगों ने बात छोड़ी थी वो यही था कि हमारे भीतर के प्रारब्ध और संचित कर्मों के प्राण को ये चक्र प्रवाहित करता है। ये टूल्स है
जो हमारे जीवन में सूक्ष्म स्तर पर ये चीजें लाता है। अब आइए आज के नेक्स्ट सूत्र को देखें, जो 102वां सूत्र है। मेरे पीछे 2 बार दोहराएंगे। षट्चक्रयोगिन्यः नादरूपाः स्पन्दे श्री विद्यानुभवः। बहुत अच्छा। देखो, जब मैं आप लोगों को 2 बार दोहराने के लिए कहता हूं, ये हमारे ऋषि परंपरा का देन है। जब हम सूत्रों को उच्चारण करके बोलते हैं तो हम सूत्रकार और को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पर कोई ऐसा नहीं है कि आप पर कोई सर्वेलेंस लगा हुआ है। आप गलत सही इसको पकड़े पढ़े, जैसा भी पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि हम ऋषि सत्ता से जुड़ते हैं। उनकी जो मातृका शक्ति है उनसे हम जुड़ते हैं। मातृका शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। हजारों साल में उच्चारित किया गया वेद आज भी सुना जा सकता है। महर्षियों के उच्चारण आज भी सुने जा सकते हैं, क्योंकि मातृका विनष्ट नहीं होती है। तो इसलिए जब हम उनके द्वारा रचित, महान ऋषियों के द्वारा रचित सूत्रों, श्लोकों, स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो हमारी चेतना उनकी चेतना के साथ रेजोनेंस होता है। इसलिए सूत्रपाठ हिचकिचाओ मत, दिल से मन से ससात चाहे गलत उच्चारण जरूर करो। अब मैं आता हूं सूत्र पे। सूत्र कहता है कि मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधारभ्य सहस्रार पर्यंतम षट चक्रेषु योगिन्यः नाद रूपिण्यः तासाम स्पंदनेन साधक श्री विद्या अनुभूयते। मूलाधार से सहस्रार तक, आज्ञा चक्र तक, यहां सहस्रार लिखा है, बल्कि मैं कहूंगा आज्ञा चक्र तक, जो 6 चक्र है उसमें योगिनियां नाद रूप है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे श्री विद्या के सत्र में नहीं होंगे, तो शायद आप लोग इस बात को नहीं सुन पाए। मैंने षट योगिनी की बात की थी, 6 प्रकार की योगिनी की बात की थी। डाकनी, राकनी, काकनी, साकनी। और जब हम ये षट चक्र की साधना करते हैं तो ये जो इनके भीतर जो सूक्ष्म शक्ति, तो उसका अनुभव होता है। योगिनियां क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग इससे कंफ्यूज्ड होते हैं और अनाप शनाप बातें भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। जो योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलना, है ना। योग का अर्थ है युज धातु से बना है। युज धातु का मतलब होता है जुड़ना। इसके अलावे युज धातु का अर्थ होता है समाधि। युज धातु का 2 अर्थ है, जुड़ना और समाधि। एक और है, उपाय भी है। महाभारत में युज को उपाय भी बताया गया। तो योग के 3 अर्थ हो गए। तो एक जुड़ना, युजर योगे युज समाधौ, ये परिभाषा है। युजर योगे यानी किसी चीज को जोड़ना। क्या जोड़ते हैं? पर अध्यात्म के अर्थ में आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, ये युजर शब्द है।
योग शब्द है। और एक और शब्द जो हमारे वैदिक संस्कृति में बताया गया, समाधि, इसका एक अर्थ योग का समाधि भी है। जो राजयोग में योग का अर्थ समाधि ही लिया जाता है। महाभारत काल में, महाभारत में अर्थ उपाय, कोई तरीका भी योग का अर्थ लिया गया है। तो योग के तीन अर्थ हो गए। अब इन अर्थों के आधार पे जब हम योगी शब्द और योगिनी शब्द यूज करते हैं तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए है। यानी उस योग को धारण करने वाला कोई पुरुष है तो योगी कहलाता है, कोई स्त्री है तो योगिनी कहलाती है। ठीक है। तो ये स्पष्ट है कि अगर हम इस प्रकार की साधना आत्मा से जुड़ने की या समाधि की साधना करते हैं, तो पुरुष करे तो योगी कहलाता है और कोई स्त्री करे तो योगिनी कहलाती है। ऐसी बात है, सामान्य व्याकरण है। लेकिन लोगों ने योगिनियों को बड़ी विचित्र सी कहानियों में जोड़ दिया है। हम आपको स्पष्ट करते हैं। शुरुआती काल में 64 प्रकार की योगिनियां प्रसिद्ध हुई। ये योगिनी मां भैरवी की ही अवतार मानी जाती है। यानी मां भैरवी की अवतार रूपा ये 64 प्रकार की योगिनियां आदि काल में प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार से 64 भैरव होते हैं उसी प्रकार से 64 भैरवी होती है। तो इन भैरवियों को योगिनी कहा गया। इन्हीं भैरवियों को योगिनी कहा गया। अब ये भैरव और भैरवी की कथा ने आपको शिव सूत्र में भी बताया है डिटेल। यहां पर इसका भाव ये है कि जब हम किसी चक्र को वर्कआउट करते हैं, किसी चक्र को शक्तिशाली बनाते हैं, किसी चक्र की हम करके उसको हम अलाइंड करते हैं अपने शरीर और मन से, तो हमारे भी वो योगिनी शक्तियां प्रकट होती है। योगिनी शक्तियां यहां पर एक सिद्धि के रूप में ली गई है, एक ऐसी प्रकार की शक्ति जो इन चक्रों में छुपी हुई होती है। इन चक्रों में ऐसी जो हर एक जैसे कह ले चक्रों की आत्मा है, ये चक्रों का मूल है, चक्रों का देवता है, चक्रों का सामर्थ्य है। ये चक्रों के अंदर जो शक्ति शक्ति स्थापित है, उस शक्ति को ये नामाकरण दिया गया और इस नामाकरण को योगिनी, षट योगिनी कहा गया। अब ये योगिनी क्यों कहा गया, मैं जब आपको 64 भैरवी पढ़ाऊंगा कि 64 प्रकार की भैरवी क्या होती है, उससे आप समझेंगे कि ये योगिनियां उन 64 योगिनी की वो 6 योगिनियां हैं। उन 64 योगिनियों के आने वाली वो 6 योगिनियां हैं जो हमारे शरीर के अंदर में वास करती हैं। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर में वो नाड़ी गुच्छक जो चक्र रूप है उसको वो संचालित करती हैं। तो जब हम चक्रों को शक्तिशाली बनाते हैं तो उनकी शक्तियां योगिनी के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। बल्कि एक साधक इन योगिनियों का साक्षात्कार करते हैं। ये योगिनियां आपको मार्गदर्शन करती हैं। ये योगिनियां आपको आगे का राह बताती है और आपके मार्ग को सशक्त करती है। तो श्री विद्या में इसी षट योगिनियों की बात भी कही गई है। डाकनी, लाकनी, काकनी, शाकनी इत्यादि जो योगिनियां हैं वो चक्रों के अंतर्गत निवास करती हैं और इन चक्रों के शक्तिशाली होने से वो प्रकट होकर के हमारे सामने हमारी जो भी उस चक्र से रिलेटेड जो एरिया है उस पर वो मार्गदर्शन करती हैं और हमें उस एरिया में शक्तिशाली बनाती है। तो जो यहाँ पे श्री विद्या अनुभव
स्पंदे श्री विद्यानुभवः, ये शब्द गुरुजी वॉइस यहाँ पे अर्थ डिस्कनेक्ट है हो रहा है कि आपका बार हमारे बार। भीतर वो श्री। गुरुदेव जी अच्छा। को प्रणाम गुरुजी। हाँ, बार बार गुरुजी ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, वही सबका। ये आज मुझे इंटर मुझे ही हो रहा है कि सबको हो रहा है? बीच बीच पे हमको भी हो रहा है। हो रहा है, क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। हाँ। एक बार ये सब लोग बता देंगे सबको। अच्छा। अच्छा। आज थोड़ा इंटरनेट यहाँ पे अनस्टेबल भी है, तो हो सकता है कि ये समस्या हो। ठीक है, मैं इसमें बहुत सहयोग नहीं कर पाऊंगा, इंटरनेट अगर अनस्टेबल है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं धीरे धीरे आराम आराम से इस विषय को समझाऊं। थोड़ा सा जटिल विषय है, थोड़ा ध्यान दे करके आपको सुनना चाहिए। पर यदि कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे दोबारा दोबारा पूछ सकते हैं। अब आइए सहस्रार मंडल की बात हम लोग करते हैं। म्यूट हो गया आवाज। म्यूट हो गया आवाज। हेलो, मेरी हाँ आवाज आ अभी रही? ठीक है, हाँ। अभी आ रही। नहीं ना गुरु सहस्रार जी। सहस्रार निरंजन सूर्य नादः सौरचक्रवत् प्रवहन चित्तम ईशत्वे स्थापयति। श्लोक के बाद आवाज म्यूट हो गई। आप दोहराएं इसको दो बार, श्लोक को दो बार आप लोग दोहराएं। सहस्रार निरंजन सूर्य नादः सौरचक्रवत प्रवहन चित्तम ईशत्वे स्थापयति। तो जब आप हमने षट चक्रों को देखा, और अब हम लोग इस सहस्रार चक्र के बारे में चर्चा करते हैं। सहस्रार को चक्र कहना उचित नहीं है, सहस्रार को मंडल कहना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग बिंदु को चक्र नहीं कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, उसी प्रकार से सहस्रार को चक्र ना कह के हमें मंडल कहना चाहिए। सहस्रार हमारे शरीर में नहीं होता है। बहुत लोग ये कहते हैं टॉप ऑफ द हेड पे, सर के ठीक ऊपर सहस्रार चक्र है। ये गलत है। ये सर के ठीक ऊपर होता है, लेकिन शरीर के अंदर नहीं होता है। इट इज नॉट इन साइड द बॉडी। ये हमारे शरीर के भीतर नहीं होता है। ये हमारे दिखने वाले शरीर के भीतर नहीं होता है, यानी यानी ये थोड़ा सा ऊपर होता है। यदि मैं कहूं आप लोग को, जो आप लोग के लिए थोड़ा हैरान करने वाला होगा, कि सहस्रार चक्र वास्तव में सूर्य है। अब आप कहोगे ये कैसी बात हो गई गुरुजी, आप सूर्य को सहस्रार कह रहे? हाँ, ये शास्त्रीय है। गहन तांत्रिक शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात सूत्रकार ये लिखते हैं, उनकी उच्च स्तरीय साधना ये स्पष्ट करती है कि जब हम कहते हैं कि सहस्रार ये यहां पे है, तो यहां पे नहीं है, सूर्य है सहस्रार। और याद रखना, सहस्रार सबका एक होता है, एक ही सहस्रार होता है, वही सूर्य है। हम लोग सोचते हैं कि अब कहो गुरुजी सहस्रार तो बहुत दूर है, हम यहाँ है, सहस्रार तो कई माइल्स दूर है। ये जो दूरी है जो आप समझते हो, ये जो दूरी का भाव है,
ये जो टाइम एंड डिस्टेंस है, ये आपके मन का देन है, ये आपके ब्रेन का देन है। अब मैं स्पेस एंड टाइम के डायमेंशन पर अगर क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूं तो सच में आपको आश्चर्य होगा कि जिसको हम डिस्टेंस मानते हैं, जिसको हम दूरी मानते हैं, वो वास्तव में दूरी है नहीं। ये हमें लगता है कि अमुक चीज हमसे इतना दूर है, ये इतना करीब है, ये हमारी ग्रेविटी की रिलेटिविटी की वजह से होता है, वरना कोई चीज इतनी दूर नहीं है या कोई चीज इतनी पास नहीं है। पर इस क्वांटम मुद्दे पर हम और कभी व्याख्या करेंगे, क्योंकि पूरा फिजिक्स आप लोग को हमको बताना पड़ेगा। पर आप ये जान लो कि यहां से सूर्य लोक शुरू होता है, आपके टॉप ऑफ द हेड से सूर्य लोक शुरू होता है, और सहस्त्रार मंडल सूर्य लोक है। इस मंडल पर वास करना, इसका मतलब कि सूर्य लोक में वास करना। सूर्य को कहा गया निरंजनः। निरंजन पहला पड़ाव है। जब बिंदु से यात्रा शुरू होती है अध्यात्म जगत की, तो ये पहला पड़ाव सूर्य है, जिसको हम लोग ईश्वर भी कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य को हम लोग सूर्य नारायण कहते हैं, सूर्य को हम लोग ईश्वर कहते हैं। जब आप सौर तंत्र पढ़ेंगे, तंत्र के 5 विभाग होते हैं: शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, गणपत्य तंत्र, वैष्णव या विष्णु तंत्र, और सौर्य तंत्र। तो सौर्य तंत्र को जब आप अध्ययन करेंगे तो सौर्य इस जगत का ईश्वर है, सूर्य इस जगत का अधिपति है। हम सूर्य में ही उत्पन्न होते हैं और सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं। सूर्य हमारे जगत पिता है, उन्हीं के अंश हम सब हैं, उनकी वजह से हम जीवित हैं और हम उनमें ही जीते हैं, हम उनमें ही मरते हैं। आपको लगता होगा कि सूर्य से ये सारे ग्रह अलग अलग हैं। नहीं, ये सूर्य का ही विस्तार है, ये सूर्य का ही फैलाव है। सूर्य जब सिमटेगा तो सारे ग्रहों को लेके सिमट जाएगा। तो जब हम सहस्त्रार मंडल की बात करते हैं तो हम सूर्य मंडल की बात करते हैं। सहस्रार चक्र का में स्थित होना, इसका मतलब है कि आप सूर्य लोक में प्रवेश करने के लायक हो गए। अब एक और रहस्यमयी बात आपको बताता हूं। जिस प्रकार से पृथ्वी में लोग रहते हैं, जिस तरह से पृथ्वी लोक है, जिस तरह से पृथ्वी में देश महादेश समुद्र इत्यादि जीव जंतु पशु पक्षी हम लोग हैं, उसी प्रकार से सूर्य प्रदेश में भी ऐसा है। सूर्य लोक में भी अनंत कोटि के देवी देवता और भांति भांति के सौर्य जंतु वहां पे विराजमान है। वहां की जो लोक लोकांतरों की दशा है, जो सहस्रार मंडल जाने के योग्य हो जाता है, उसे पता चलता है, वरना हम लोगों को पता नहीं चलता है। आपको हम एक दो बात और बता दें। जो लोग सहस्रार को कमतर समझते हैं, सहस्रार के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, हम लोग जो कुछ देख पाते हैं जरूरी नहीं है कि वही है। उसके अलावे बहुत कुछ है जो हम देख नहीं पाते। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो आज सुबह से ही रहस्यमयी बातें मिस्ट्री मिस्ट्री बोले जा रहे हो, रहस्यमयी बातों की आप जो है वो पिटारा खोल रहे हो आज। सच कह रहा हूं मैं, जो यक्ष गंधर्व इत्यादि की बातें आपको शास्त्रों में मिलती है, ये कोई परिकथा नहीं है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के जीवों का न केवल हमारे शास्त्रों में पूरा पूरा इतिहास है, वर्णन है,
बल्कि इसके जीवित होने के कई प्रमाण भी यदा कदा हमें मिलते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक सच कहूं, इसकी कथा का एक अंश मैं आपको सुनाता हूं, तब आपको का इस कथा से आप कुछ मतलब निकाल पाएंगे। जन और गण, यानी कि मनुष्यों और गणों में युद्ध होता रहता था। मनुष्य जो है, कभी यक्षों से लड़ जाते थे, कभी गंधर्वों से, कभी राक्षसों से। यक्ष हो, रक्ष हो, इन सब से जो मनुष्य अपनी प्रजाति के अलावे दूसरे प्रजातियों से युद्ध करते रहते थे। अगर मैं इसका कोई, आप कहोगे कोई प्रमाण है, कोई आपके पास कोई साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक, मैं सो कॉल्ड यूज करता हूं वर्ड, एंथ्रोपोलॉजी में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जो मनुष्य के साथ साथ, जब मनुष्य का डेवलपमेंट हो रहा था तो उसके साथ साथ 5 मनुष्य जैसी प्रजातियां डेवलप हुई, जिसमें जावा आता है, निएंडरथल्स आता है, रेमोफिथिकस आता है, स्ट्रियोपिथेकस आता है। ये आप एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ सकते हैं। 7 मनुष्य जैसी प्रजातियां साथ साथ मनुष्यों के साथ साथ डेवलप की, जो मनुष्यों से मिलती जुलती थी। कोई ज्यादा शक्तिशाली था, कोई ज्यादा बुद्धिमान था मनुष्यों से, कोई ज्यादा चतुर था। इन्हीं सातों को हमारे शास्त्रों ने यक्ष, रक्ष और गंधर्व इत्यादि नामावली दी। ठीक है। अब ये कहां लुप्त हो गए? इनके तो कंकाल मिल जाते हैं, कभी कभी वैज्ञानिकों को इनके कंकाल मिल जाते हैं, और इसी आधार पर पूरी एंथ्रोपोलॉजी साइंस डेवलप हुई है। तो इन जावा निएंडरथल्स के जो लोग थे, जो मनुष्य थे, सो कॉल्ड, उसको मनुष्य नहीं कहते हैं, वो दूसरी प्रजाति, मनुष्य से इतर प्रजाति थी, होमोसेपियंस नहीं थे वो। तो होमोसेपियंस से जो इतर प्रजाति थी, उनकी होमोसेपियंस से लड़ाई झगड़ा, अच्छा केवल लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। ये वानर किन्नर गंधर्व, ये वानर किन्नर, वानर भी मतलब बंदर नहीं होता है, वानर, ये भी नर है। किन्नर, क्या ये नर है? ये सब शब्द को समझो। ये वानर हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, रक्ष हो, गंधर्व हो, ये सारी प्रजातियां जो मनुष्यों के साथ डेवलप हुई कथा है इनकी। अच्छा, हमेशा लड़ाई नहीं होती थी, कभी कभी शादियां होती थी। कभी कभी वानरों की मनुष्यों से शादी हो जाती थी, किन्नरों की गंधर्वों में हो जाती, गंधर्वों की इंसानों के साथ हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाई झगड़े होते थे, शादियां भी होती थी। राक्षसों की ऋषियों से शादी हो जाती थी, ऐसा भी हुआ है। रावण उसी का एग्जाम्पल है। कैकसी की शादी हुई थी ना विश्रवा से, आपको पता ही है कहानी। तो मेरा कहने का मतलब है, सब कथा कहता है कि ये सब लोग भगवान शिव के पास गए, कहे कि ये मनुष्य भगवान विष्णु नारायण के सुदर्शन से सुरक्षित है, उन पर भगवान विष्णु की बड़ी कृपा है। अब आपके अलावे हमारा कौन है? भगवान शिव के पास गए, प्रार्थना की कि आप ही प्रभु रक्षा करो। ये मनुष्यों की रक्षा के लिए तो विष्णु भगवान प्रतिबद्ध है, और उनके सामर्थ्य के सामने हम लोग निर्मूल हैं। रक्षा करो, त्राही त्राही। भगवान शिव ने कोशिश किया कई बार कि मनुष्यों में और इन गणों में दोस्ती करा दे। इसके एग्जाम्पल आपको महाभारत में मिलेंगे। लेकिन किसी वजह से ये मनुष्य और इन गणों का दंगा चलता ही रहा, झगड़ा चलता ही रहा, ये रुकता ही नहीं था। किसी न किसी बात पे लड़ पड़ते थे, और मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली थे उस वक्त, क्योंकि विष्णु नारायण भगवान का संरक्षण था। तो भगवान शिव ने एक उपाय निकाला। ये उपाय सहस्रार मंडल से संबंधित है, इसलिए पूरी कथा मुझे बतानी पड़ी आप लोग को। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोग को सहस्रार मंडल से अलग करता हूं। अब समझना इस बात को, ये महत्वपूर्ण बात है। ये बात अगर समझोगे तो
आपको सहस्रार मंडल की बात समझ में आएगी। वो जीव हमें दिखना बंद कर दिए। वो जीव एक ऐसे डायमेंशन में चले गए जिसमें वो यहीं मौजूद होते हुए भी हमें ना दिखाई पड़ते, ना सुनाई पड़ते, ना उनका जगह जमीन का पता चलता है, ना उनके महलों का पता चलता है। आपको पता नहीं, आपके पड़ोस में हो सकता है किसी गंधर्व का महल हो सकता है कि आपके बगल में कोई यक्ष बैठा हो, आपको पता नहीं है, क्योंकि उनका डायमेंशन चेंज हो गया। ये डायमेंशन क्या है, थोड़ा सा इसको हम और जंप मारते हैं तो सहस्रार, क्योंकि सहस्रार मंडल, जब आप सहस्रार को पहुंचते हैं तो आप अन्य डायमेंशंस को देख समझ पाते हैं, अन्य डायमेंशन का पता लगता है। जब आप सहस्रार से नीचे होते हैं तो आपको केवल वही दिखाई पड़ेगा जो सूर्य के प्रकाश से रिलेटिव है, यानी जो फोटोन, हमारा जो ब्रेन बना है, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है, या जिस फ्रिक्वेंसी से आपके न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, जो बायो न्यूरल एक्टिविटी आपके ब्रेन में जिन जिन फ्रिक्वेंसी के साथ होती है, चाहे वो थीटा वेव हो, अल्फा वेव हो, बीटा वेव हो, जो भी बायो न्यूरल वेव्स आपके ब्रेन में डेवलप होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी सूर्य के फ्रिक्वेंसी की तुलना में होता है, कि रिलेटिव होता है। और इसी वजह से हम वो चीज देख पाते हैं जो सूर्य के प्रकाश में हो या उसकी तुलना में हो, उन चीजों को जान पाते हैं। देखो, बहुत, अब इसको थोड़ा सा और मैं लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। बहुत सारी चीजें हैं, आप बाहर निकलते हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गंध हैं, बहुत सारे स्पर्श हैं। जब आप बाहर निकलते हो, आप कभी टहलने जाओ सुबह सुबह, तो आपको भांति भांति की चीजें सुनाई पड़ेगी। आप अगर सुनने पे जोर दोगे टहलते वक्त, कई बार मैं ये प्रयोग कराता हूं अपनी क्लास में, कि सिर्फ सुनना, और जितनी जितनी आवाजें सुन सकते हो उतनी आवाजें सुनना। और उस दिन लोग आधे घंटे में 50 से ज्यादा आवाजें सुन लेते हैं, कहते इतनी आवाजें थी, मुझे पता ही नहीं था। बहुत सारी, हम वही चीज देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी अनइंपॉर्टेंट चीजें, आप बाजार जाते हो, 50 चीजें होती है, आप सबको थोड़ी ना देखते हो। जो आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके दिमाग में प्रायोरिटीज है, उसको देखते हो, दूसरी चीज को दिमाग पकड़ता भी नहीं है, दिमाग वैल्यू भी नहीं देता है। आप सड़क पे जाते हो तो जो जिन लोगों को कार अट्रैक्ट करता है उनको कारें दिखाई पड़ेंगी, जिनको बिल्डिंग अट्रैक्ट करता है उनको बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, जिनको लोग अट्रैक्ट करते हैं उनको लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं उनको लड़कियां दिखाई पड़ेंगी। तो अब जो जिस मनोवृत्ति का है, वो अपनी मनोवृत्ति, वो उन्हें भीड़ में से उसको प्रायोरिटी मान लेता है। तो जिसको प्रायोरिटी वो नहीं मानता है, ऐसा तो नहीं है कि वो चीजें वहां नहीं है, वो चीजें वहां तब भी होती हैं। उसी तरह से बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे दिमाग ने उसको प्रायोरिटी मानना बंद कर दिया, उसको महत्वपूर्ण मानना बंद कर दिया। बहुत सारी ऐसी गंध है जो लगातार होती रहती है, आपके पूर्वज उसको आसानी से सूंघ लेते थे, आप नहीं सूंघ सकते। धीरे धीरे ब्रेन ने वो काम करना बंद कर दिया, वो फंक्शन करना बंद कर दिया, आप उसका यूज ही नहीं लेते हो, आप उस सेंसेस को महत्वपूर्ण नहीं मानते हो। बहुत सारे सेंसेस लोग जागृत कर लेते हैं। अब उन सेंसेस को जागृत करने से ऐसी चीजें आप सूंघ सकते हो, ऐसी चीज आप सुन सकते हो जो आम लोग नहीं सुन सकते, है ना। तो हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये तो मैंने एक साधारण बात करी, और असाधारण स्तर पे आ जाएं, यदि आप सहस्रार मंडल को में पहुंचने में सफल हो गए, तो आप भूत प्रेत पिशाच, जो बातें हम लोग सब करते हैं, यक्ष गंधर्व इत्यादि वो आप देखना शुरू कर दोगे। ससरार मंडल में बैठा हुआ आदमी अपने आगे के सातों मंडल को देखना शुरू कर देता है। सप्त मंडल होते हैं, यानी एक ही जगह पे 7 और मंडल है। मतलब आप जब यहां बैठे हैं तो सप्त मंडल है, 7, एक देख रहे हैं, 6 आपको दिखाई नहीं पड़ रही, 6 मंडल आपको दिख ही नहीं रहा है। तो सहस्रार, जब आप कहते हैं कि गुरु जी मैं तो सहस्रार मंडल पे हूं, ससरार मंडल पे आप हैं, इसका मतलब
कि आप इन सप्त मंडलों को, आप उस बंधन से, सूर्य के बंधन से मुक्त हो गए। आप जो है सप्त मंडलों को देखने लगे। ऐसे लोग सूर्य लोक में वास करते हैं या सूर्य लोक में इनकी पहुंच हो जाती है। ऐसे लोगों में संभावना होती है कि वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर ले। टेलीपोर्ट करने का मतलब होता है कि हमारे भीतर समय और दूरी का कोई अर्थ नहीं रहा। आप समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, अगेन टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारे दिमागी उपज है। मैं इस पर पहले भी क्लास लिया हूं, कभी दिन फुल क्लास लूंगा इस पे। आप लोग की इच्छा होगी तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस पर जो भी साइंटिफिक थ्योरी अब तक दी गई है उस पर विश्लेषण करते हुए और क्वांटम फिजिक्स की बातें करते हुए हम टाइम एंड डिस्टेंस पर फर्दर बातें कर सकते हैं कि अध्यात्म क्या कहता है। तो उन आधार पर आज बहुत गहरे में नहीं जाएंगे, पर ऐसे लोग जो सहस्रार मंडल में प्रवेश कर सकते हैं, वो टेलीपोर्ट कर सकते हैं। उनके लिए समय और दूरियां नहीं रहती है, वो किसी भी समय कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। और ऐसे स्ट्रांग व्यक्ति जो सूर्यलोक में वास करते हैं वो साधारण नहीं होते। आप उनके अंदर से सूर्य की दमक महसूस कर सकते हैं। आप उनके अंदर से ईशत्व को महसूस कर सकते हैं। ये असाधारण लोग हैं। 6 चक्रों को शक्तिशाली बनाना अलग बात है, लेकिन सूर्यमंडल में प्रवेश कर जाना नितांत अलग बात है। इन 6 चक्रों का सूर्य से या सहस्रार मंडल से कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आज्ञा चक्र पे पहुंच गए, अगला छलांग मार के आप सहस्रार पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये योग नहीं है। सहस्रार तक पहुंचने के लिए आपको बिंदु भेदन करना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है सहस्रार मंडल पहुंचने का। बिंदु भेदन करना पड़ता है। बिंदु भेदन करते हैं तब आप शरीर के भान से मुक्त हो जाते हैं, शरीर के बंधनों से मुक्त होते हैं। तब फिर शरीर की बंधनें आपको रोकती नहीं है। तो फिर कहोगे कि गुरुजी तो बड़ा डरावनी बात बता दी आप, एक बार बिंदु से निकले फिर वापस कैसे आएंगे? एक बार आउट ऑफ बॉडी जर्नी हुआ तो वापस हम कैसे आएंगे? बहुत लोग पूछ लेते हैं ऐसा। आपके मन में प्रश्न नहीं होगा तो मैं ही प्रश्न कर देता हूं कि गुरुजी वापस कैसे आएंगे? साधना करके बिंदु भेद करके बिंदु से निकल गए, सहस्रार मान लो पहुंच गए, सहस्रदल कमल से वापस कैसे आएंगे? आपका कर्म। उत्तर है आपका कर्म। आपका कर्म आपको नहीं छोड़ता। चाहे आप ससुराल में वास कर लो, चाहे आप मोक्ष प्राप्त कर लो, चलो इससे ज्यादा कुछ होता है क्या अध्यात्म में? इससे ज्यादा कुछ होता है? मोक्ष भी प्राप्त कर लो, आपको मोक्ष भी मिल जाए, मुक्ति भी मिल जाए, तो भी प्रारब्ध कर्म को मिटा नहीं सकते। अगर फांसी लटक के मरना है, गाड़ी से कुचल के मरना है, तो वैसे ही मरोगे। बहुत लोग एक बार सवाल किए कि जिनको हम लोग जीवन मुक्त, मोक्ष प्राप्त संत कहते थे, उन लोगों की इतनी विभत्स मृत्यु हुई। सिखों के गुरु हुए बंदा बहादुर, उस महान गुरु जो मोक्ष प्राप्त गुरु थे, उनके मुसलमानों ने उनके शरीर से हड्डी और गुदा निकाल के उनके खाल में भूसा भर दिया। ऐसा टॉर्चर, ऐसी विभत्स मृत्यु। और ये कोई इकलौते ऋषि नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऋषिगण हुए जिनकी बहुत अमानवीय मृत्यु हुई या बहुत बड़े बीमारी से मृत्यु हुई। क्या वो संत अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते थे? लेकिन आप इस बात को समझो, अगर आपके कर्म में वो पार्ट है प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध हम लेके आते हैं, जो हम संचित में से जो पाठ हम लेके आते हैं, जिसकी वजह से हमें ये शरीर मिला, जन्म मिला, कारण मिला, जीवन मिला, उसको हम मिटा नहीं सकते। आप क्रियामान कर्म को मिटा सकते हैं, समाधि पाने लगे तो आप संचित कर्म को मिटा सकते हैं, प्रारब्ध कर्म को कुछ नहीं कर सकते आप।
जो है, जो डेस्टाइन्ड है, जो नियति है, वो आपको झेलना ही पड़ेगा, चाहे आप मुक्त हो जाओ, मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। अब उसी बात से मैं यहां जोड़ता हूं, आपके कर्म आपको वापिस खींचते हैं, आपके कर्म जो है आपको वापिस खींचते हैं। ठीक है, मैंने एक दिन बताया था, आगे भी पढ़ाऊंगा, आगे सूत्र में आएगा। 3 प्रकार के मल होते हैं, आणव मल, कार्मिक मल और मायी मल। ये मैं आगे सूत्रों में आएगा, जब मैं आगे विज्ञान में कोश पढ़ाऊंगा। ये कर्मों की कहानी विज्ञान में कोश में आता है। ये कर्म और अकर्म, सुकर्म, विकर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये सब आप विज्ञान में कोश में पढ़िएगा, वो उसका विषय। प्राण का विषय नहीं है। प्राण तो सृष्टि करता है, कर्म के अनुसार सृष्टि रचता है। ये प्राणमय कोश का विषय नहीं है, पर विषय आया तो मैं बता दूं। लोग तो कहते हैं कि गुरुजी निकल गए हम बिंदु भेद करके। तो आपके कर्म आपको वापिस करते हैं, आप कर्म से बंधे होते हो। आप शरीर से नहीं बंधे होते हो, आप कर्म से बंधे होते हो। शरीर आपको नहीं बांधता है, कर्म आपको बांधता है। तो वापिस आप आओगे ही आओगे। ऐसी कोई युक्ति नहीं है कि आप कर्मों से मुक्त हो गए। जो कर्म आपको लिखा है कि ये कर्म आपने करना है, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी कभी नहीं होता है, कभी अनहोनी नहीं होता है। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी नहीं घटता है कभी, होनी ही होता है, वो होता ही है, वो नियत है। इसीलिए नियति है, नियत की नियति है। तो इसको, कर्म के चैप्टर को हम लोग विज्ञान में कोश में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, जब भी हम बिंदु छोड़ के सहस्रार यानी सूर्य लोक को प्रवेश करते हैं, तो हमारे कर्म बने होते हैं। इस वजह से हम बाध्य हैं वापिस आने के लिए, हम बाध्य हैं। कोई कारण नहीं है कि आप शरीर में वापिस ना आओ। आप वापिस आओगे, आपके कर्म आपको आकर्षित करके वापिस बुला लेंगे, आप वापिस आने के लिए बाध्य हो। इसीलिए डरने की बात नहीं है कि कई मंडलों में जाके अटक गए, वापिस आए ही नहीं तब। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके कर्म है, आप घिच तिर के वापिस आओगे, ऐसी की तैसी करा के वापिस आओगे। आपको वापिस तो आना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। इसीलिए डरने घबराने की बात नहीं है। सौरमंडल में प्रवेश करने वाला, जो सहस्रार मंडल का गामी हो जाता है, वहां स्थित हो जाता है, वो असामान्य व्यक्ति होता है, वो बहुत असामान्य व्यक्ति होता है। उसकी असामान्यता इतनी ज्यादा होती है कि वो सब लोगों में अलग दिखने भी लगता है, उन सब लोगों से अलग उसकी पहचान होने लगती है। वैसे संत लोग प्राकृतिक नियमों को पालन करते हैं, कभी नियमों को तोड़ते नहीं है, और ऐसा करने वाले योगी का पतन हो जाता है। तो जो ऐसे योगी होते हैं वो प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ते, वो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे कि, प्रकृति का नियम क्या है, ऋत क्या है, हमें जो दिखता है वही दिखता है। अभी आपकी आंखों से जो दिख रहा है वही दिख रहा है। लेकिन अगर किसी को और कुछ दिखाई पड़ने लगे और वो कहने लगे कि अरे तुम्हारे बगल में तो एक यक्ष खड़ा है, तो ये प्रकृति के बंधनों, प्रकृति के नियमों का विरोध होता है। प्रकृति जैसा चाहती है आपको चलाना, जैसी आपकी नियति है, डिस्टाइंड है, आपको वैसे चलना है। अगर आप इधर उधर होते हैं, और यदि कोई संत अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आपके ऊपर कोई ऐसा प्रयोग करता है जो अप्राकृतिक है, तो उस संत को उसके परिणाम झेलने पड़ेंगे, और खतरनाक रूप से झेलने पड़ेंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी आध्यात्मिक शक्तियों से, निहित शक्तियों से किसी के डेस्टिनी को, किसी के नियति को बदल सके। ना आप बदल पाएंगे, लेकिन अगर प्रयास करते हैं, ऐसी मूर्खता करते हैं, तो अपनी अध्यात्म से भी हाथ धोएंगे और आपका पतन अलग होगा। और ऐसे सिद्धियों का प्रयोग करने वाले मूर्ख आपको बाजारों में खूब मिल जाएंगे, जो योग का डंडा पीटते हैं कि उनके पास सिद्धियां हैं। अगर कोई कहता हो कि उसके पास सिद्धियां है,
तो समझ लो ना कि उसका पतन उस दिन से शुरू हो गया, उसी दिन से शुरू हो गया। और यदि उसने उसका प्रयोग कर दिया तो प्रकृति का दुश्मन वैसा ही बन जाता है। प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए वो भगवान सूर्य का, सूर्य नारायण का दुश्मन बन जाता है, तो वैसा ही दुश्मन बन जाता है। मजा तो तब है जो मां श्री विद्या रूपी त्रिपुर सुंदरी का आदेश है कि भोग में आप मोक्ष को ढूंढ लो, जो दिखता है उसी में भगवान दिख जाए। हाँ, असली संत तो ये होता है कि जन जन जीवों जीवों में वो परमात्मा को देख लेता है। हम भोग में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और इसीलिए भोग मिला भी है, वरना क्यों मिला भी क्यों होता? हम लोगों के वासना के अंग ही भगवान ने न दिए होते, मोहित करने के लिए कोई उपाय ही ना दिया होता अगर यही सत्य होता। नहीं, माया का प्रसार भी इसलिए है कि यही मुक्ति का कारण भी है। इसीलिए हमारे यहां माया को महामाया बोल के पूजा किया जाता है। किसी बौद्ध ने यह प्रश्न मुझसे पूछ लिया था कि आप तो माया की उपासना करते हो, महामाया की। हम बोले नहीं, माया नहीं, महामाया की करते हैं। हम लोग महामाया के उपासक हैं, श्री विद्या के उपासक हैं, क्योंकि माया की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि हमें मोक्ष मिले। प्रॉब्लम तो यह है कि हम भोग करना ही नहीं जानते। अगर भोग का सही रास्ता पता हो तो हर एक भोग आपको मुक्त क्यों। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र, आप कभी इस तंत्र को, मैंने बीच में पढ़ाना शुरू किया था इसी साल, पीछे मैंने पढ़ाना शुरू किया था। मैंने छींकना, आपका छींकना भी साधना हो सकता है। कभी सोचा है आपने कि आप छींको और उसकी साधना हो जाए? विज्ञान भैरव तंत्र में आपका छींकना आपकी साधना है, आपका सांस लेना आपकी साधना, आपका चलना आपकी साधना, आपका बोलना आपकी साधना है, आपका हंसना आपकी साधना है, आप किसी मित्र से मिले वो आपकी साधना है। ये विज्ञान भैरव तंत्र है। तो ये सब भोग में मोक्ष मुक्ति छुपा हुआ है। अब ये देखने का नजरिया है। आप उसको वासनात्मक रूप से देख करके माया में और फंस सकते हो, या उसमें आप महामाया श्री देवी, महा त्रिपुर सुंदरी का आप आनंद स्वरूप भी देख सकते हो। ये तो आपका नजरिया है, और यही नजरिया को बदलने के लिए हम ये सत्र ले रहे हैं, ताकि आप उस नाद के सूक्ष्म तत्वों को समझें, आप जिंदगी को दोबारा से फिर से देखने की कोशिश करें। हम आपको वैरागी नहीं बना रहे हैं, आपको भगा नहीं रहे हैं कहीं। आपको इसी जीवन में वही काम करते हुए जो आप कर रहे हो, जिस तरह से कर रहे हो, बस नजरिया चेंज करना, आपको देखने का ढंग बदल दो। आप जहां हैं वहीं पर परमात्मा है। आप जहां हैं, जैसे हैं, आप वहीं से उपलब्ध हो सकते हैं। मनीष जी का प्रश्न है। मनीष जी, आप प्रश्न करें, आपने हाथ उठा रखा है। जी जी, थैंक यू गुरु जी। मेरा क्वेश्चन प्रारब्ध पे ये जो आपने चर्चा की, बहुत ही सुंदर चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो प्रारब्ध को थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ। आपने बहुत ही गूढ़ बात को बताया। तो आपने एक लाइन बोली अभी, उसी पे चर्चा करना चाह रहा था कि मोक्ष की प्राप्ति तो प्रारब्ध की समाप्ति पे ही होगी, राइट? ये तो है ना, प्रारब्ध जब समाप्त होगा तो ही मोक्ष होगा। ना 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 बेटा, ना, ऐसा नहीं है बच्चा। मोक्ष समझो, प्रारब्ध कर्म को, चलो मैं थोड़ा सा व्याख्या कर देता हूं तो शायद समझने में आसानी होगी। तीन प्रकार के बेसिक कर्म होते हैं बेटा। एक होता है संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण। ठीक है, ये तो आपको गीता में भी देखोगे, आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज में समझो, जब हम जो क्रिया कर रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उसमें भी हम कुछ कर्मों को काट रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काटना और बनाना है उसको कहते हैं क्रियामाण कर्म। जो अब से हमने, अब तक जन्म से लेके अब तक हमने जो कर्म नए नए बना दिए हैं, वो संचयमान या क्रियामाण कर्म में होता है। ठीक है, दूसरा कर्म है संचित कर्म। अब हमने तो बहुत सारे जन्म लिए, हजारों जन्म लिए, तो ऐसा मानो, इसको हम थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको
योग सूत्र में आप इसका व्याख्या देखोगे, एक कर्माशय एक तालाब है, एक ग्रंथि है, एक विशाल तालाब है, जिसमें आप एक बाल्टी रोज हर जन्म में कर्म डाल देते हो ला करके। मान लो एक बाल्टी आपने इस जन्म में कर्म बनाया, वो जाके डाल दिया। ऐसा करते करते आपके 1000 जन्म हुए, आपने 1000 जन्म 1000 बाल्टी कर्म का पानी डाल करके उसको एक तालाब बना दिया। तो आपका जो कर्माशय हुआ वो 1000 बाल्टी भर के कर्माशय हो गया। समझ में आ रही है बात? अब संचित कर्म का अर्थ होता है हजारों जन्मों से जो कर्म आपने संचित किए हैं, उसका जीवन में कोई, हम लोग के जीवन में कोई डायरेक्ट यूज नहीं है, वो संचित है, वो रिजर्वर है। हम लोग का रिजर्व, जैसे आरबीआई होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व है, वो उसका कोई हम लोग अपने जीवन में यूज नहीं करते। जब हमें जन्म लेना होता है, तो जन्म लेना होता तो क्या करते हैं, एक बाल्टी कर्म। देखो विधान ये है प्रकृति का कि आप सारे कर्माशय को साफ करके मुक्त हो जाओ। जब आपका कर्माशय साफ हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाओगे। संचित कर्म के नाश होने से आपकी मुक्ति हो जाएगी, ये तय है। मुक्ति का मार्ग प्रारब्ध नहीं, संचित कर्म है। अब ये संचित कर्म क्या करते हो आप, एक बाल्टी लेकर के जन्म ले लेते हो, है ना, एक बाल्टी लेकर के जन्म ले लिया। अब वो बाल्टी आपको, अगर मान लो एक एक बाल्टी जन्म लेते तो जल्दी ही आप तालाब खत्म कर देते, तालाब को सुखा देते। लेकिन आप क्या करते हो, एक बाल्टी ले जाते हो, 2 बाल्टी वापस लाके डाल देते हो। तो तालाब जो है घटने की जगह संचित कर्म आपके बढ़ते रहते हैं। होना तो ये चाहिए ना कि एक बाल्टी ले गए, उसको खत्म कर दे, फिर दूसरा बाल्टी ले गए, खत्म किए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक बाल्टी ले जा रहे हो, 2 बाल्टी वापस डाल रहे हो ला करके। तो जो एक बाल्टी कर्म ले जा रहे हैं और जन्म ले रहे हैं, उस बाल्टी के कर्म को बोलते हैं प्रारब्ध। समझो इस बात को, ये बात समझ गए तो कर्म का रहस्य समझ में आएगा। यानी संचित कर्म जो आपका रिजर्वॉयर है ना, जो हौज है, जो रिजर्वॉयर है, जिसमें आपके हजारों जन्म के कर्म वहां पे लॉकर में बंद पड़े, उसमें से कुछ टका निकाल लिए, कुछ एक बाल्टी कर्म निकाल लिए, और वो लेकर के जब आप बाजार पहुंचते हो तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म ये तो बाजार में तो आप उतना ही खर्च करोगे जितना टका लेके आए हो, उससे ज्यादा तो खर्च करोगे नहीं, और उतना खर्च करना ही है आपको। तो जो बाल्टी आप कर्म को लेके आए हो वो प्रारब्ध है। उसी हिसाब से आपको अमुक अमुक घर में जन्म होता है, अमुक अमुक आपके भाई बहन होते हैं, अमुक अमुक आपकी पत्नी और बच्चे होते हैं, अमुक अमुक आपके पड़ोसी शत्रु मित्र इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो उस बाल्टी को खर्च करने के हिसाब से सारा मसाला आपको नियति देता है। ठीक है, अगर आप ठीक ठीक चलते, वैदिक नियमों के अनुसार चलते, प्राकृतिक नियमों का पालन करते, तो आप वो बाल्टी खाली करके हंसते हुए मुस्कुराते वापस लौट आते कि आपने फतेह हासिल की, एक बाल्टी संचित का चला गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है भाई, आप एक बाल्टी ले गए, 2 बाल्टी लेके आ रहे हो वापिस। दिस इज द प्रॉब्लम। संचित घट नहीं रहा, संचित बढ़ रहा है। संचित नष्ट हो जाता तो आपको मुक्ति मिल जाती। तो प्रारब्ध संचित कर्म नहीं है, 2 अलग अलग विषय है। प्रारब्ध वो एक बाल्टी है जिसको लेकर के आप आए हो, जन्म लिए हो, और वो बाल्टी आपको खर्च करना है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। उससे मुक्ति नहीं है, उसकी मुक्ति की चिंता मत करो, आप प्रारब्ध से मुक्त भी नहीं हो पाओगे। वो तो लेके आए हो तो झेलना ही पड़ेगा। जो आपने प्रकृति को साइन दिया कि हम अमुक घर में पैदा लेंगे और ये संबंधों से हम मुक्त होंगे, ये कार्य करके इस तरह से इस चीज से मुक्त होंगे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, मर के भी करना पड़ेगा। वो तो प्रारब्ध है, वो तो डेस्टाइन्ड है, आपका नियति है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो तो सबसे प्रारब्ध सबसे बढ़िया तरीका, मतलब व्हाट इज द बेस्ट, लाइक प्रभु में समर्पण, वो तो सबसे सबसे अच्छा तरीका बोलते हैं, जितना समर्पण और ध्यान करो तो संचित तरीका का है, मुक्त होते हैं। जी तरीका बताता हूं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम नए कर्म ना बनाएं। जो पहला तरीका होता है, जो फर्स्ट स्टेप, क्या करते हैं, क्रियामाण कर्म को सुधारते हैं। हम किसी भी संप्रदाय में जाएं, किसी भी धर्म का अनुपालन करें, तो पहला हम लोग उसके यम नियमों को अपनाते हैं कि कम से कम नए कर्म तो नहीं बनाए भाई।
पुराने कर्म तो जो जा रहे हैं, वो जो प्रारब्ध एक बाल्टी लेके आए वो खत्म तो हो, नए कर्म तो ना बनाए। आप झाड़ू साफ कर रहे हो और नाली का एक वो घर खोले हुए, इधर झाड़ू भी दे रहे हो, उधर नाली से गंदगी भी आ रही है, तो पहले तो नाली बंद करोगे कि भाई पहले गंदगी आना तो बंद हो, पहले तो नाली बंद करोगे। तो पहले हम लोग जो पहला काम होता है नाली बंद करते हैं, यार और गंदा मत करो, ऑलरेडी गंदा है, पहले पहले उसकी सफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला काम करते हो आप नाली बंद करते हो, जीवन में यम नियमों का पालन करते हो, अनुशासन का पालन करते हो, प्रकृति के नियमों का पालन करते हो। वो आपके जो भी आप धर्म गुरु अनुशासन, वो सब आपको अपने गुरु से मिल जाएगा कि हाँ जीवन में कैसे रहना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप नाली बंद करते हो। दूसरा क्या करते हो, फिर लगाते हो पोछा, झाड़ू, साफ सफाई करते हो। ये जो जितने भी आसन प्राणायाम इत्यादि मैंने, चक्रों की सफाई, ये प्राणमय कोष तक, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष, ये स्थूल शरीर कहलाता है। यानी जब अन्नमय और प्राणमय कोष की आप सफाई करते हो, क्लीनिंग करते हो, तो ये होता है क्लीनिंग करना। तो दूसरा तरीका है, घर को आपने क्लीन कर दिया, साफ सफाई कर दिया। अब क्या करोगे कि वो ऐसी चीजों को सबको समेट के रखोगे, कुर्सी को कुर्सी की जगह रखोगे, टेबल को टेबल की जगह रखोगे, तब आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हो। जीवन को बेहतर तरीके से जीना, हर भोग में मोक्ष को देखना, ये मनोमय कोश का काम है। मनोमय कोश में उतर के आप जीवन में मोक्ष को ढूंढते हो, मोक्ष को देखते हो, जीवन आपका सरल होता है, आपका जीवन आपके मनोमयी होता है, मन पे आपका नियंत्रण होता है और आप शक्तिशाली बनते हो। अब बचता है संचित कर्म, जो आपने हजारों साल से, हजारों जन्मों में आपने बना रखे। थर्ड नंबर आता है उस पर वर्कआउट करना। तो वो वर्कआउट करते हैं हम लोग विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश में क्या करते हैं हम लोग, जैसा गुरु ने बताया है वैसी साधना करके हम लोग धीरे 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 समाधि में उतरने लगते हैं। अगर मेरी पूछो तो मैं नाद साधना सर्वोत्तम साधना बताता हूं, और केवल शिव पुराण में ही नहीं, ऐसे दर्जनों ग्रंथ वैदिक और तांत्रिक में आपको गिना सकता हूं जिसमें बताया गया है कि नाद साधना सर्वोत्तम साधना है। भगवान शिव ने 1.25 करोड़ मेथड्स बताए मुक्ति के, मोक्ष के, और उन 1.25 करोड़ मेथड्स में सबसे सर्वोत्तम मेथड है नादानुसंधान, नादोपासना। वो सर्वोत्तम मेथड है। ये शिव उवाच है, ये भगवान शिव द्वारा प्रतिपादित है। इसके सैकड़ों रेफरेंस मैं आपको दिखा सकता हूं। तो जब गुरु के कहने पर आप नाद की साधना करते हैं, और या कोई अन्य भी करते हैं, मेरा कोई भेद नहीं है, आप और भी तरह का साधना करते हो, आप वो साधना करो। तो गुरु के सानिध्य में जब आप विज्ञानमय कोश में उतर आते हैं, मैं बार बार गुरु शब्द क्यों कह रहा हूं, क्योंकि विज्ञानमय कोश में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपके बहकने भटकने का बहुत चांस होता है, क्योंकि आप अब आग से खेलने वाले हो। अब आप संचित कर्म का सामना करने वाले हो। संचित कर्म सामान्य नहीं होता है, ये आपके हजारों जीवन के कई उतार चढ़ाव का लेखा जोखा है। उसमें आपकी कई कुंठाएं दमित हैं, कई प्रकार के अभिव्यक्तियां दमित हैं, खुशियां, दुख, परेशानियां, वो वहां दबे पड़े हैं। आपको पता नहीं है उसकी चाबी खुलने पर कितना बड़ा कलेश होता है, क्लांति होती है। और उसकी चाबी अगर आप गुरु के साथ नहीं होते हो तो अक्सर साधक भटक जाता है। इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा गुरु की सहयोग होती है। गुरु आपको समाधि में उतारते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन संप्रज्ञात समाधियों के द्वारा गुरु आपको धीरे 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 उन संचित कर्मों का नाश कराते हैं। उन संचित कर्म वैसे ही जलते हैं जैसे पन्ने जलते हैं। तो जब वो संचित कर्म का नाश होता है, तब आप आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाते हैं। ये होता है आनंदमय कोश, कारण शरीर। तब आप साधना नहीं करते हैं, तब आप बस आनंद में होते हैं, तब आप आनंद की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये सब कोश है, आनंद भी अंत नहीं है। उसके बाद आगे जो है
आनंदमय कोश, जब ये पांचों कोश खत्म होता है तब जो बचता है वो परमात्मा है। तब आप परमात्मा में विलीन होते हैं। और हाँ, समर्पण की बात आपने पूछी, चलते चलते मैं समर्पण पे भी दो चार लाइन बोल दूं। समर्पण को लेकर के मैं यही कहता हूं कि देखो, ये आसान नहीं है। रास्ता तो सबसे पहला डायरेक्ट मेथड यही है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। इसीलिए योग सूत्र में भी जब समाधियों का वर्णन पतंजलि ने करना शुरू किया तो सबसे पहले समर्पण की बात कहा। सबसे पहले जो पहला सूत्र है वो समर्पण का ही है, जब हम समाधि में उतरते हैं। पर क्या समर्पण इतना सरल है? अगर आप साधक हो, अपने जीवन में अध्यात्म के लिए हाथ पैर मारा होगा, तो ये बात समझ में आया होगा कि समर्पण सरल नहीं है। अहंकार को पूरी तरह से घुला देना ये बहुत टिपिकल काम है। तो इसीलिए उस समर्पण को पाने के लिए हम लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं। तरह तरह की साधनाओं से हो सकता है कि हम इतने पवित्र हो जाएं, इतने निर्मल हो जाएं। बिना निर्मल के समर्पण ही नहीं होगा ना, प्रॉब्लम तो ये है। और निर्मल मन कहां से लाए? रामचरितमानस कह रहे हैं निर्मल मन सो जन मोहि पावे। अब रामचरितमानस तो कह रहे हैं कि जो निर्मल मन है वही मुझे पा सकते हैं। अब कहां से लाऊं निर्मल मन? समस्या तो ये होता है, बोल तो देना आसान है कि समर्पण समर्पण, अरे कहां से करूं समर्पण? लागत चुनरी में दाग दिखाऊं कैसे, छिपाऊं कैसे? ये दाग ही दाग है, चुनरी में दाग ही दाग है। मुझे तो कहां से लगता है समर्पण? गुरुजी समर्पण तो सबसे आसान है, क्योंकि अहंकार का निवारण होना ही समर्पण है। जो साधारण जनता है, जो जिनको न ज्ञान है न ध्यान का ज्ञान की कुछ अनुभूति है, वो लोग भक्ति योग करके बहुत आसानी से प्रभु को पा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान, उसमें कोई अहंकार नहीं है। अपना नॉलेज, जॉब, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पद, वो सब की कोई जरूरत ही नहीं है। समर्पण तो मुझे तो लगता है सबसे, पर वो अहंकार खत्म होना सबसे बड़ी बात है, जो कि आप बोल रहे हैं। सबसे डिफिकल्ट स्टेप है वो अहंकार जाना, क्योंकि संसार का जो ईगो है, अपनी पद का, अपने पैसे का, वो ईगो नहीं जाता है ना। तो पर जो नॉर्मल यही तो। लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए आसान है भक्ति योग। जो घंटों मंदिर में भजन करते हैं, मुझे लगता है वो समर्पित है। ऐसे हनुमान जी के भक्तों को मैंने देखा है, कुछ नहीं, दे हैवंट अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, एजुकेशन, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन समर्पित हैं, पूरी तरह समर्पित है। मुझे लगता है वो लोग कई गुना बेटर हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से। बिल्कुल सही बात है मनीष बाबू, लेकिन बात पढ़े लिखे अनपढ़ की नहीं है। बात दरअसल ये है कि किस चीज की अहंकार है। मैंने तो मंदिर के पुजारियों में भी पूजा करने का अहंकार देखा है। मैंने देखा है कि गीता रामायण पढ़ लेने के बाद भी इस बात का अहंकार हो जाना कि मुझे गीता का ज्ञान है, मुझे रामायण कंठस्थ है, मुझे, मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज पुष्प चढ़ाता हूं, इसका भी अहंकार हो जाता है। अहंकार किस तरह से आपके भीतर प्रवेश करता है ये जानना बड़ा कठिन है। इसमें पढ़ा अनपढ़ का बात नहीं है। चाहे पढ़ा हो अनपढ़ हो, अहंकार सबको समान रूप से वार करता है। कोई कितना भी विद्वान हो उसको भी अहंकार उतना ही वार करता है, जो कितना भी अनपढ़ हो उसको भी अहंकार उतना ही। अहंकार के लिए पढ़ा अनपढ़ कोई अर्थ नहीं रखता है। अर्थ रखता है कि आप अपने मैं को, अपने अस्तित्व को आप बना रहे हैं परमात्मा से अलग। और ये मैं एक पुजारी भी बनाता है। और आपने हो सकता है कि बहुत समर्पित पुजारियों को देखा होगा, लेकिन मैंने पुजारियों के अंदर में उनके रिचुअल्स का अहंकार देखा है कि वो रिचुअल करते हैं और अहंकारी होते हैं। और उनके अंदर ये भाव है कि हम बाकियों से अलग और श्रेष्ठ हैं क्योंकि हम पूजा करते हैं। ये भाव आना भी अहंकार का ही द्योतक है। भक्ति निश्चित रूप से सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और सबसे ऊंची सगाई है परमात्मा के साथ की। लेकिन समस्या ये है कि ये सरल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं तो सरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सरलता और जटिलता का पढ़ाई लिखाई से कोई हर्ज नहीं है, ना ही धन दौलत से उसका फर्क होता है। जटिलता और सरलता ये तय करती है कि आपके अंदर की वृत्तियां कैसी है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः।
वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती है। तो किस प्रकार की क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां आपके अंदर में है, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वृत्तियां कैसी हैं आपकी, वृत्तियां किस प्रकार की है। और पढ़े लिखे लोग भी बहुत सादे होते हैं, बहुत अमीर रईस लोग भी आपको एकदम साधु संत की तरह मिल जाएंगे। तो कोई पढ़ा लिखा होना कोई अभिशाप नहीं है अध्यात्म के लिए, अमीर होना कोई अभिशाप नहीं है अध्यात्म के लिए। कोई आदमी अमीर होकर के, पढ़ा लिखा होकर के अत्यंत साधु और विद्वान हो सकता है। मैंने कुछ प्रोफेसरों को देखा है जो इतना ज्ञान होने के बाद भी इतने सरल, इतने विदुषी, इतने विद्वान, इतने ज्ञानवान, इतने संत। तो ऐसा नहीं है कोई पढ़ा लिखा होना या धन का होना कोई बाध्यता है अध्यात्म के लिए, कोई बाध्यता नहीं। बाध्यता आपकी वृत्तियां हैं। वृत्तियां अगर क्लिष्ट हैं तो आप चाहे मंदिर में रोज भोले बाबा को जल चढ़ाते रहो, हनुमान जी की उपासना करते रहो, आपकी उपासना अहंकार बन जाएगी। मैंने कई बार ये सालासर और आपके राजस्थान के कई हनुमान मंदिरों में मैंने पुजारियों से बातचीत की और उनके साधना के संबंध में जरा मैंने ताक झांकी, तो मुझे पता चला कि इतने विशाल जहां हनुमान जी प्रकट दर्शन करते हैं, उनके भी जो पुजारी हैं उनके अंदर की हालत जो है वो दुर्दशा युक्त है, वासना युक्त है, वासना से भरे हुए हैं। हर दिन आपके कोई ना कोई गुरु जो है वो जेल जाते हैं और बदनाम होते हैं। तो ये सब क्या है, ये कभी कभी आपके पूजा पाठ का भी अहंकार आपके अंदर घुस आता है। तो अहंकार कैसे घुसता है, कैसे काम करता है, ये बहुत जटिल विषय है। इसको पकड़ने के लिए हम तो कहेंगे कि साधारण लोगों को सबसे पहले अपने शरीर पर काम करना चाहिए। अपने शरीर को अगर वो आसन और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को स्नान स्नान इत्यादि से शुद्ध पवित्र करना शुरू करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, ऋतु के अनुकूल आहार करें, ये शुरुआत है। यहां सभी लोगों को यहां से शुरू करना चाहिए कि अपने शरीर और मन के आहार और विहार के नियमों का पालन करें। अगर आप पुजारी हैं और घर में चुपके से दारू पौवा पी रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन जाके जुआ खेल ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन घर में अपनी बीवी को मार कुटाई कर दे रहे हैं, आप आध्यात्मिक हैं लेकिन आप अपने बीवी के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कोई अर्थ नहीं रखता। फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति का फिर कोई अर्थ नहीं होता है। आध्यात्मिक उन्नति प्रकृति के नियमों को आप पालन करने से होता है। तो मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप सरलता से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले प्रकृति के नियमों को, इसीलिए अष्टांग योग में पहला यम नियम है, वरना पहला भक्ति ही होता। अगर भक्ति ही सबसे सरलता होता तो पहला भक्ति होता, लेकिन शास्त्र पहला भक्ति को कभी नहीं रखते। भक्ति तो फल है, फ्रूट है, भक्ति रिजल्ट है। अगर आप प्रकृति के नियमों का पालन ठीक ठीक करेंगे और अपने भीतर अपने सत्य का अनुसंधान करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा भक्ति। भक्ति इज ऑलवेज रिजल्ट। भक्ति कृत्य नहीं है, भक्ति क्रिया नहीं है, भक्ति कोई कार्य नहीं है कि उसको करने से आप भक्त हो जाओगे। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ के भक्त होगे तो कोई कहेगा कि हम बाइबल पढ़ने से ही भक्त हो सकते हैं। भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति कोई रिचुअल नहीं है, भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं है, भक्ति कोई देवता नहीं है, भक्ति कोई देवता के प्रति आपका सम्मान नहीं है। भक्ति क्या है? नारद सूत्र को पढ़ें। नारद ने 21 सूत्र दिए भक्ति के। नारद सूत्रों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा भक्ति रिजल्ट है। भक्ति आपके कर्मों, आप जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट। क्या कर्म करते हैं आप? जब आप प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, यम नियम को पालन करते हैं, आप शरीर और मन को संयमित करते हैं। गीता में भक्ति के 20 लक्षण दिए गए हैं। 7वां 8वां 9वां अध्याय को आप देखें, मैंने पहले भी इस पर चर्चा किया है। 20 लक्षण होते हैं भक्त के। भक्त के 20 लक्षणों में एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने सारे शिष्यों को उस वक्त जो सामने थे, मैंने पूछा कौन कौन भक्त है, हाथ उठाओ। सबने हाथ उठा दिया। मैंने कहा कितने कितने परसेंट है, हाथ उठाओ। तो एक ने बोला कि हम 90% भक्त हैं।
मैंने पूछा कैसे हो 90%, बताओ। मैंने गीता के 20 सूत्र उसके हाथ सामने रखे, बोले इसमें से कितने सूत्र तुम अपने जीवन में फॉलो करते हो, कितने सूत्र तुम्हारे जीवन में उतर आए? अब 5 सूत्र भी नहीं था। तो भक्ति को भी आप पहले समझे कि भक्ति क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि जीवन की शुरुआत, आध्यात्मिकता की शुरुआत यम नियम से होती है। आप ये चुनाव करें कि आध्यात्मिक जीवन में उतरना है, अपने शरीर मन को स्वच्छ रखें और धीरे धीरे प्रकृति के नियम के साथ लयता बढ़ाएं। जितना लय होंगे उतना आप आनंद से भरते जाएंगे। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप सब लोग को प्रणाम, धन्यवाद। इन सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।